राम राम सा। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आपको आज श्री कृष्ण और राधा की ब्रज की 84 कोस वाली कथा सुनाने जा रही हूँ सा। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो कर लेता है, भगवान उसके 84 लाख पाप हर लेते हैं। एक दिन श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी अपने धाम श्री गोलोक में विहार कर रहे थे। दोनों विहार में इतने मस्त थे कि तभी उसी समय श्री राधा रानी जी के भाई वहां से गुजरे और राधा और कृष्ण जी दोनों उनको नहीं देख पाए और न ही उनकी तरफ उनका ध्यान गया, जिस पर श्री राधा रानी के भाई को क्रोध आ गया और वो बोले कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं और ये लोग विहार में इतने मस्त है कि इनको जरा भी ध्यान नहीं है। जिस पर राधा के भाई ने श्री राधा को और श्री कृष्ण जी को श्राप दे दिया। कहा कि आप लोगों में जितना अधिक प्रेम है आप दोनों उतने ही दूर चले जाओगे। श्राप देकर भाई तो चले गए। तब श्री कृष्ण जी राधा रानी से बोले कि आपके भाई द्वारा दिए गए श्राप के फल को भोगने के लिए तो मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो इस श्राप को भोगने का कोई साधन नहीं है। ये सुनकर श्री राधा रानी जी रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण जी से बोली कि हम तो मृत्यु लोक नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लोग हमारे अनुकूल नहीं है, वहाँ पाप अधिक है और पुण्य कम है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि चाहे वहाँ जो भी हो, श्राप भोगने तो वहीं जाना पड़ेगा। श्री राधा रानी जी मृत्यु लोक में आने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हो रही थी। तब अंत में श्री कृष्ण जी बोले कि एक उपाय है, क्यों ना हम इस गोलोक धाम को ही वहाँ ले चलें। इस पर श्री राधा रानी जी मृत्यु लोक आने के लिए तैयार हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण जी सर्वप्रथम श्री यमुना जी को धरती पर आने के लिए कहा। फिर श्री विरजा नदी का जल श्री यमुना जी में छोड़ा गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी गोलोक धाम में 84 अंगुल गोलोक धाम की मिट्टी पृथ्वी पर एक सीमित क्षेत्र 84 कोस में वर्षा 84 कोस बराबर 252 किलोमीटर में श्री विरजा नदी का जल और श्री गोलोक धाम की मिट्टी 84 कोस के क्षेत्र में एक साथ आने के कारण इस क्षेत्र का नाम ब्रज क्षेत्र पड़ा है। इस ब्रज क्षेत्र में 12 वन, 24 उपवन, 20 कुंड, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा, कोसी, राधा कुंड आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। और 84 अंगुल इसलिए कि धर्म शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर हर मनुष्य का शरीर अपने हाथ की उंगली से 84 अंगुल का ही होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी गोलोक धाम के सभी पशु पक्षी इत्यादि को बोले कि आप श्री राधा रानी जी की सेवा में ब्रज में जाइए। तब जाकर श्री राधा रानी जी सबसे पहले ब्रज क्षेत्र के बरसाने में श्री वृषभान जी के यहाँ प्रकट हुई। श्री राधा रानी जी के ब्रज में आने के कई वर्ष बाद श्री कृष्ण भगवान मथुरा में अपने मामा कंस के कारागृह में बंद श्री वासुदेव जी के यहाँ पधारे और बाल्यकाल की सभी लीला श्री राधा रानी के साथ ब्रज में किया करते थे। इसके बाद श्री कृष्ण जी तो ब्रज छोड़कर चले गए और राधा रानी जी अपने भाई द्वारा दिए गए श्राप को ब्रज में ही बिताई और बाद में अपने धाम गोलोक चली गई। बोलो जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत पुराण आदि में ऋषि संतों का वर्णन है कि कलयुग में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाने से 84 जन्म के पापों से सहज मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति कहे तो गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। ब्रज रज जब माथे चढ़े मुक्ति मुक्त होए, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो देत तो 184 कोस के पाप हरि हर लेते हैं। तो बोलिए श्री राधा रानी की और कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल और राधा रानी की जय हो।